नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर वालों की सेकंड यूनिट में कुछ टर्म्स हैं, जिनमें एक टर्म है डिक्शन। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। डिक्शन इज़ अ चॉइस ऑफ वर्ड्स। डिक्शन का मतलब क्या होता है? शब्दों का चयन, शब्दों को चुनना, अल्फाजों को चुनना टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए द व्यूज़, अपने विचारों को बाय अ राइटर, एक लेखक के द्वारा। तो एक लेखक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए अपने थॉट्स को, जो वर्ड्स, जो अल्फाज चूज़ करता है वो डिक्शन कहलाते हैं। इन लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक रचनाओं में राइटर्स यूज स्पेसिफिक वर्ड्स, लेखक खास शब्दों का प्रयोग करते हैं टू कन्वे, यानी दूसरों तक पहुंचाने के लिए, मूड, अपनी भावावस्था, एटमॉस्फेयर, वातावरण, एंड टोन और लहजा टू द रीडर्स, पाठकों तक। इन लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स एक रचना है जो कि कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ की कोलैबोरेशन में है, 1798 में पब्लिश हुई थी। डेट दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना इसकी डेट और इसके बारे में। तो लिरिकल बैलेड्स के साथ एक प्रीफेस वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो वहाँ प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ डिफाइंस, वो परिभाषित करता है डिक्शन को। डिक्शन इज़ अ सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। डिक्शन एक चुनाव है, एक चयन है, लैंग्वेज माने भाषा का, रियली यूज्ड बाय मैन, जो वास्तव में लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है। यानी वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि साहित्य की जो रचना होनी चाहिए वो उस भाषा में होनी चाहिए जो वास्तव में लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, ना कि बहुत हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो कि लोगों को समझ में ही ना आए। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार डिक्शन इंक्लूड्स, डिक्शन में शामिल है फोनीम। फोनीम आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट साउंड, यानी सबसे छोटी महत्वपूर्ण ध्वनि फोनीम कहलाती है। सिलेबल, सिलेबल भी एक शब्द के वो हिस्से हैं जो कि एक बार में प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, जैसे कि सिलेबल अपने आप में 3 सिलेबल रखता है, से ले बल। कनेक्टिव, जो शब्दों को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वो कनेक्टिव होते हैं। नाउन संज्ञा होती है, वर्ब क्रिया होती है। कंजंक्शन, वो भी शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन ट्विस्ट या टर्न्स होते हैं, हिंदी में मोड़ कह सकते हैं आप। एंड अटरेंस, अटरेंस माने जो भी हम बोलते हैं। तो ये सब डिक्शन में शामिल हैं, जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो अटरेंसेस कहलाती हैं। तो डिक्शन में इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिक्शन, यानी डिक्शन के प्रकार, कितने प्रकार के डिक्शन होते हैं। हालांकि आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ 8 टाइप्स दिए हुए हैं, 8 प्रकार का डिक्शन। फॉर्मल डिक्शन, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, यानी वो शब्द जो आप घर पे नहीं बोलते, यानी घर पे बोलते हैं लेकिन दूसरों के सामने, या फॉर्मल जहाँ सभा होती है या जो औपचारिकता जहाँ निभानी होती है वहाँ अलग तरीके की शब्दावली प्रयोग करते हैं, और अपने घर में अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके के शब्द यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल डिक्शन, इन इट, इस डिक्शन में अ राइटर यूजेस फॉर्मल वर्ड्स, एक लेखक औपचारिक शब्दों का प्रयोग करता है इन हिज लिटरेरी वर्क, अपने साहित्यिक रचना में, यानी घरेलू शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते फॉर्मल डिक्शन में आप। दूसरा है इनफॉर्मल डिक्शन, ये इसका जस्ट अपोजिट है, यानी आप अपने आम बोलचाल की भाषा में अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ जो शब्दावली यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल डिक्शन होता है, अनौपचारिक शब्दावली। इन इट इनफॉर्मल वर्ड्स आर यूज्ड बाय द राइटर, तो इसमें अनौपचारिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं लेखक के द्वारा। तीसरा है पेडेंटिक डिक्शन। पेडेंटिक का मतलब होता है जहाँ अपना पांडित्य प्रदर्शन करते हैं आप, मतलब आपके पास नॉलेज है और उसको आप शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि हाँ आपको नॉलेज है, तो वो पेडेंटिक डिक्शन कहलाता है। इन इट अ राइटर यूजेस हाईली स्पेसिफिक वर्ड्स, तो इस प्रकार के डिक्शन में एक लेखक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक माने ख़ास वर्ड्स, अल्फाजों का यूज़ करता है टू कन्वे हिज मीनिंग, अपना मतलब, अपना अर्थ लोगों तक पहुंचाने के लिए। कन्वे माने पहुंचाना, तो अपना जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए जब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तब ये डिक्शन क्या कहलाता है? पेडेंटिक डिक्शन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पेडेंटिक डिक्शन क्या होता है, इनफॉर्मल डिक्शन क्या होता है, फॉर्मल डिक्शन क्या होता है, तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
कॉलोकियल डिक्शन, कॉलोकियल क्या होता है? बोलचाल की भाषा होती है। देखिए ऊपर इनफॉर्मल डिक्शन भी आया है और ये कॉलोकियल भी आया है, तो इनमें थोड़ी सिमिलैरिटी है। कॉलोकियल भी बोलचाल की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा, तो इन इट राइटर यूजेस कॉलोकियल वर्ड्स। कभी कभी इसमें ना डायलेक्ट भी शामिल हो जाते हैं, हालांकि डायलेक्ट जो शामिल होते हैं वो स्लैंग वाले में है। जो नेक्स्ट आ रहा है स्लैंग डिक्शन। स्लैंग आपने देखा होगा जब आप डिक्शनरी सर्च करते हैं या गूगल पे भी आप किसी वर्ड का मीनिंग सर्च करते होंगे तो उसमें स्लैंग लिख के आता है कभी कभी, तो उसका मतलब होता है ग्राम्य शब्द, मतलब गांव में जो भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ गांव में ब्रज भाषा बोली जाती है ना, तू का कर रो है, तू का खा रो है ना, ऐसे बोला जाता है गांव में, तो वो स्लैंग डिक्शन कहलाता है। यानी गांव में जो डायलैक्ट्स बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, जो कि लिटरेरी नहीं होते वर्ड्स, उनको, जैसे रस्सी है तो रस्सी को हमारे गांव में जेवरा बोलते हैं, जेवरा है ना, जेवरी लिया है का, है ना। तो अब ये जो जेवरी है या जेवरा है, आप रिटन में तो देखते नहीं होंगे, कहीं लिखा हुआ आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये स्लैंग डिक्शन होता है जो कि गांव में बोला जाता है। लेकिन कभी कभी लेखक इस प्रकार का डिक्शन भी यूज़ कर देते हैं जो कि रीडर्स को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। तो स्लैंग इज़ अ न्यू वर्ड और वर्ड्स दैट टेक अ न्यू मीनिंग। हालांकि यहाँ पर इन लोगों ने जो दे रखा है बुक में कि नए शब्द हैं जो कि नया मीनिंग लेते हैं, लेकिन मैंने जो आपको अभी बताया है ना, स्लैंग का प्रॉपर मीनिंग वही होता है, ग्राम्य शब्द होते हैं। इन इट अ राइटर डिराइव्स द वर्ड्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक कल्चर और सोसाइटी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, लेखक डेराइव्स माने लेता है, द वर्ड्स अल्फाजों को, शब्दों को, फ्रॉम अ स्पेसिफिक कल्चर, किसी खास संस्कृति से और सोसाइटी या समाज से। तो अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको रस्सी का एग्जाम्पल दिया, तो हमारे गांव में उसको जेवरा बोला जाता है, जेवरी बोला जाता है, तो ये कहीं और नहीं बोला जाता, पंजाब में नहीं बोला जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं बोला जाता होगा, या फिर बांग्लादेश में या पाकिस्तान में नहीं बोला जाता होगा उसको जेवरा या जेवरी, रस्सी को। रस्सी तो सभी जानते हैं, अगर मैं रस्सी वर्ड बोलूँ तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन जेवरा या जेवरी बोलूँ तो वो आप नहीं पहचानेंगे कि उसका मतलब रस्सी होता है। तो ये स्पेसिफिक कल्चर या स्पेसिफिक सोसाइटी में बोले जाने वाले शब्द स्लैंग कहलाते हैं, ख़ास तौर पर विलेज लाइफ में, रूरल लाइफ में, रूरल सोसाइटी में। देन वी हैव कंक्रीट डिक्शन, यानी कंक्रीट का मतलब होता है सॉलिड, ठोस। तो सॉलिड या ठोस वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। जैसे मेरे सामने ये पेन है, आप देख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये कंक्रीट हुआ। लेकिन मैं कहूँ दया तो आप उसको देख नहीं सकते, या मैं कहूँ प्यार आप उसको देख नहीं सकते, मैं कहूँ नफरत आप उसको देख नहीं सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन हुआ। लेकिन ये पेन सामने आपको दिख रहा है, मेरे हाथ में है, और ये बुक ये सामने आपको दिख रही है, तो ये कंक्रीट डिक्शन हुआ, जो चीज़ें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इन इट द राइटर यूजेस लिटरेरी वर्ड्स। इस प्रकार के डिक्शन में लेखक वो साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है दैट अपील टू द सेंसेस, जो कि सेंसेस को यानी हमारी इंद्रियों को अपील करते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना कि आप पेन को देख सकते हैं, तो जो आंखें हैं हमारी वो 5 सेंसेस में से एक हैं, तो अपनी आंखों से आप देख रहे हैं ना इसको, ये बुक को भी देख रहे हैं, और अपने जो सेंस ऑफ टच है तो आप उससे छू सकते हैं इस पेन को। तो जो डिक्शन हमारी सेंसेस को अपील करता है, यानी सेंसेस के माध्यम से हम उसको परसेप्ट करते हैं, परसीव करते हैं, तो वो डिक्शन कंक्रीट डिक्शन कहलाता है, यानी ठोस शब्दावली। और उसका जस्ट अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप नफरत देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन का पार्ट हुआ। एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन लैक्स डिटेल्ड डिस्कशन। तो एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन में डिटेल्ड डिस्कशन का अभाव होता है, ये तो बुक वालों ने लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझाया, आप उस तरीके से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें हैं, अमूर्त चीज़ें, हिंदी में अमूर्त बोला जाता है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। डिटेल माने विस्तार में, डिस्कशन यानी कि
और उनके बारे में बातचीत करना, तो जिन चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं होता वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन कहलाता है। और दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि जिन चीज़ों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन कहलाते हैं। देन पोइटिक डिक्शन। पोइटिक डिक्शन पर एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बन सकता है और एक मैंने बनाया भी है। पोइटिक डिक्शन पर ख़ास तौर पर जो डिस्कशन हुआ है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा किया गया है। मैंने उस पर एक अलग से वीडियो अपलोड किया है। वो अक्सर पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रेस्क्राइब्ड होता है, लेकिन आपके लिए यहाँ सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि पोइटिक डिक्शन का मतलब है अ राइटर यूजेस लिरिकल वर्ड्स। यहाँ पर एक लेखक लिरिकल वर्ड्स का यूज़ करता है, यानी कि संगीतमय शब्दावली, म्यूजिकल वर्ड्स, लिरिकल वर्ड्स, संगीतमय शब्दावली का प्रयोग करता है टू क्रिएट अ हार्मनी, एक लय स्थापित करने के लिए, पैदा करने के लिए रिदम, ताल होती है इन हिज वर्क, अपने रचना में, तो वो पोइटिक डिक्शन कहलाता है। डिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्शन बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज क्योंकि इफ़ द वर्ड्स आर नॉट यूज प्रॉपरली, अगर शब्द उचित तरीके से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, द रीडर्स कांट अंडरस्टैंड, तो पाठक नहीं समझ सकते द मीनिंग, यानी अर्थ एंड पर्पस और उद्देश्य ऑफ द राइटर, लेखक का। प्रॉपर यूज ऑफ डिक्शन यानी उचित प्रयोग शब्दावली का, भाषा का, हेल्प्स मदद करता है द रीडर्स, पाठकों को, टू गो थ्रू द आइडिया, यानी विचारों को समझने में, एंड एम और उद्देश्य को समझने में, ऑफ एनी लिटरेरी वर्क, किसी भी साहित्यिक रचना की। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक और लिटरेरी टर्म डिस्कस करूंगी आपके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।